घबरा गए सर्वे से। सरकार कांग्रेस की आ रही है तो घबरा गए। शिवराज ने 18 साल में जिस तरह से मध्य प्रदेश को चौपट किया है और शिवराज के नाम से जनता अब घबराने लगी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे बनेंगे बनेंगे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश चुनाव का माहौल क्या है। जिस तरीके से जो पार्टियां हैं उन्होंने तय कर लिया कि इस बार हमारी सरकार बनने वाली है, लेकिन जनता क्या चाह रही है, जनता के मन में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक चाय की दुकान पर हैं। चाय पर चर्चा वैसे ही देश में इसकी चर्चा लगातार होती है, तो इन्हीं से पूछेंगे इस बार झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में इस विधानसभा में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हमीद काजी। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश का माहौल क्या है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। माहौल बहुत अच्छा है और ये सरकार जो बीजेपी की चल रही है इससे जनता उब गई है। बेरोजगारी के मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं। सरकार के खिलाफ वोट जो है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट देने जा रही है जनता, और सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। शिवराज जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस बार 200 पार। शिवराज जी का ये सपना है और मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दो। अभी तुम्हारे को 70-75 सीट में निपट जाएगी बीजेपी। और 200 पार फिर किस तरीके से कह रहे हैं? वो तो हमें तो झूठ बोलते हैं और 18 साल झूठ बोल के चलाया, जनता को ठग लिया उन्होंने। अब जनता इनके ठगा में नहीं आने वाली। अब कांग्रेस के साथ है पूरी जनता और कांग्रेस को वोट देगी। तो क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में? मध्य प्रदेश में जो महंगाई का मुद्दा, सबसे ज्यादा महंगाई है और झूठ बोल के इन्होंने पूरे जनता को जो ठगा है वो मुद्दा पूरे प्रदेश में चल रहा है। और जो इन्होंने मतलब भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार भी बहुत किया शिवराज जी की सरकार। करप्शन मुक्त हुआ है मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार यहाँ पर कहाँ चल रहा है? बहुत भ्रष्टाचार किया। 18 साल में इन्होंने पूरी जनता से इतना भ्रष्टाचार करके पैसा लूटा है कि हमारे देश मध्य प्रदेश को 2 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया इन्होंने। पहले कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, इतना कर्जा नहीं था, इन्होंने 2 लाख करोड़ के कर्जे लिए। अभी आने वाली सरकार को भुगतना पड़ेगा। जनता के लिए तमाम योजनाएं तो भी उनका भी तो ऐलान किया है, लाडली बहन के जरिए पैसे दे रहे हैं। ये तो छला हुआ है। लाडली बहन को इधर से 1,000 रुपए दे रहे और 4,000 का बिल थमा दे रहे। तो भाई से वसूल कर रहे 4,000, बहन को दे रहे 1,000। ये योजना है कमलनाथ जी ने लाई। 1,500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 की गैस की टंकी देंगे। ये योजना देख के बीजेपी अपनी योजना ला रही है। ये तो वो देख के नकल कर रही है, लेकिन इसके बाद भी जनता समझ गई है उनके छलावे में। अब जनता आने वाली नहीं है। यहाँ भी और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश वालों के अच्छे दिन आए कि नहीं आए? मध्य प्रदेश वालों के अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, महंगाई चरम पर, आज कर्जे में पूरा हर युवा कर्जे में, बेरोजगार दर दर भटक रहा है। ये कहाँ से अच्छे दिन है? इसको अच्छे दिन कहते हैं? अच्छे दिन तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आने वाले समय में एक कांग्रेस की सरकार आएगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उस समय अच्छे दिन आएंगे। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तमाम दिग्गज हैं जो मैदान में उतर गए हैं। ये देखो, जो हेलीकॉप्टर में बैठने वालों को ऑटो रिक्शा में बिठा दिया गया है। हेलीकॉप्टर में बैठने वालों को ऑटो रिक्शा में बिठा दिया है। जनता की सेवा के लिए उतरे हैं ना। नहीं, कैसी सेवा को उठे? वो घबरा गए सर्वे से। सरकार कांग्रेस की आ रही है तो घबरा गए, तो उनको डिमोशन करवा दिया। आज 9 साल से केंद्र में सरकार है, 18 साल 20 साल से राज्य में है। अब इनको सब लाडली बहना, और अब याद आ रही है 4 महीने पहले देते ना 18 साल से, कौन ना कह रहा था। इसमें तो कोई बात नहीं। आज डरे हुए हैं सब हैं, तो सब योजनाएं ला रहे हैं, और वो भी घोषणा पत्र जो कमलनाथ जी ने जारी किया था उसको देख के ला रहे हैं। खुद की क्या योजना है? ये सारी चीजें आज जो अच्छे दिन तो आ गए ना आप लोगों के। वो तो आम आदमी समझ सकता है कि नहीं आए। हाँ, वो तो सबको मालूम है अच्छे दिन कैसे रहते हैं। जो अच्छे दिन थे वो बीत गए, अब तो बहुत बुरे दिनों का सामना चल रहा है। अब क्या लग रहा है इस 23 में, इस चुनाव में क्या होने वाला? बस कांग्रेस की सरकार आई। बिल्कुल आई। पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है उसका। अरे इससे क्या होता, अटल जी भी हार गए थे। मंत्रिमंडल से मतलब नहीं है, लोगों के मन बना लिया लोगों ने हराने का। लोगों ने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब की बार भाजपा की इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पोस्टर बैनर में या प्रचार में दिखाया जा रहा है, एक तरफ मोदी जी, मोदी वर्सेस कमलनाथ, तो क्या लग रहा है शिवराज को साइडलाइन किया जा रहा है क्या यहाँ पे? शिवराज ने 18 साल में जिस तरह से मध्य प्रदेश को चौपट किया है और शिवराज के नाम से जनता अब घबराने लगी है। शिवराज को बिल्कुल, शिवराज का चेहरा यहाँ जनता को पसंद ही नहीं आ रहा है। ये बात बीजेपी और नरेंद्र मोदी समझ गए, तो उन्होंने धीरे से उस चेहरे को साइडलाइन करके अब नरेंद्र मोदी और कमलनाथ हो गए सामने।
और नरेंद्र मोदी से भी जनता परेशान हो गई है। उसकी योजनाओं से पूंजीवाद इतना बढ़ाया जा रहा है, पूंजीपतियों को बढ़ाया जा रहा है, और छोटी जनता, गरीब जनता को केवल ये कहने से नहीं कि 5 किलो अनाज दे दिया। ये 5 किलो अनाज तो उसको देना ही था, क्योंकि 14 में मनमोहन सिंह जी की सरकार फूड गारंटी बिल ले आई थी, पास कर दिया था। तो ये नरेंद्र मोदी रहते या कांग्रेस रहती, कोई भी सरकार होती, फूड गारंटी के अंतर्गत ये अनाज तो देना ही था जो इन्होंने दिया 80 करोड़ लोगों को। और बढ़ा दिया गया है। अरे बढ़ाना ही है। ये फूड गारंटी बिल जब देश में लागू हो गया है तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी गरीब भूखा नहीं रहेगा, उसको अनाज देना ही पड़ेगा। ये सरकार रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी सरकार रहे, नियम है, कानून बना हुआ है। जैसे मनरेगा है, कानून बन गया है, तो मनरेगा में आपको काम, जहां जिस गांव में बेरोजगार हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जिस तरह से मीडिया में चलता है मोदी मैजिक, मोदी लहर 2014 से लेकर अब तक पेश किया जाता है, मध्य प्रदेश में उसका असर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि मोदी मैजिक, मोदी 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 के जो नारे लगते हैं, ये सब मैनेज किया हुआ रहता मोदी का। ये बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करता है, मार्केटिंग करने में मास्टर लोग हैं ये। इतनी बढ़िया मार्केटिंग करते हैं कि इनकी इतनी सी चीज होती है ना, उसको इतने बड़े आकार में बताते हैं। और हमारी देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, और इवन हमारे इस झाबुआ जिले की जनता, झाबुआ की जनता आदिवासी जनता है, भोली जनता है, ये समझ नहीं पाती और फुगावे में आ जाती है। जैसे मोदी जी 2014 के चुनाव प्रचार में बोले थे देश की जनता से कि काला धन इतना कांग्रेसियों ने कर दिया है, और मैं स्विस बैंक से काला धन अगर मुझे प्रधानमंत्री बना तो मैं निकाल के लाऊंगा, और लाऊंगा तो इतना धन आएगा कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख डालूंगा। और बाद में क्या बोले? जुमलेबाजी थी। तो अब पब्लिक धीरे धीरे समझी है। शिवराज सरकार तो यहाँ भी तमाम योजनाएं दी हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। शिवराज सरकार की योजनाओं का लाभ मैं आपको बताता हूं। आज एक किसान को खाता और खसरा नकल लेने अगर जाना है, जो निशुल्क मिलती थी, जिसका 1 रुपया नहीं लगता था, पटवारी घर बैठे बना के देता था, आज 200 रुपए लगते हैं। ये छोटी सी बात है किसान की। ऐसे राशन कार्ड गरीबों के लिए, जो उचित मूल्य की दुकानें होती थी, पहले राशन कार्ड से अनाज मिलता था, शक्कर मिलती थी, केरोसिन मिलता था। आज शक्कर और केरोसिन तो उचित मूल्य की दुकानों से गायब। कहाँ बिक रहा वो बाजार में ब्लैक में केरोसिन 50 रुपए 60 रुपए लीटर, जो 3 और 4 रुपए लीटर कांग्रेस गवर्नमेंट देती थी पहले। शक्कर इतनी सस्ती देती थी, शक्कर है ही नहीं उचित। क्या आपको लग रहा है ये सब मुद्दे होंगे, चूंकि चुनाव में अक्सर राष्ट्रवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद आखिरी में आ ही जाता है, तो क्या लग रहा है ये मुद्दे? ये अभी तक इन्होंने चला लिया, जनता को भ्रमित किया, हिंदूवाद चलाया, वर्गवाद चलाया, मुस्लिमवाद चलाया, राम मंदिर का मुद्दा चलाया। राम मंदिर फैसला सुप्रीम कोर्ट में अंतिम चरणों में आ ही गया था, होना था। जस्ट लाइक दैट चंद्रयान उड़ाया किसने? मोदी जी ने। किसने उड़ाया? गलत। यही तो चल रहा है, चल रहा। लोग भ्रमित हो चुके, अब समझ गए। चंद्रयान उड़ाया कांग्रेस गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, तब चंद्रयान यहाँ से धरती से भारत सरकार ने उड़ा दिया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट। गलियारों में सियासत में ये भी चर्चा है, मध्य प्रदेश की बात करें, नारे लगने लगे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम हमारे भी हैं, राम इस भारत की जनता के सर्वहारा वर्ग के भी हैं, एक एक व्यक्ति के राम है। राम केवल इनके, ये ट्रेडमार्क कहां से लगा? तो कह रहे हैं कांग्रेसी जो नरोत्तम मिश्रा केवल एक सर पे लाल तिलक लगा के रोज निकल जाए और बोले राम मेरे हैं, तो राम उनके नहीं हुए। राम सबके हैं, हनुमान सबके हैं, कृष्ण सबके हैं। इस देश में, इस देश की परंपरा रही है, आज से नहीं। देश की जो सामंतवादी परंपरा रही, मुगलों का राज भी रहा, तब भी हिंदू संस्कृति थी, मुगलों के राज में भी थी, अभी भी है। लेकिन कभी कभी थोड़ी जो 10% होती है ना, कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो हिंदू खतरे में हो जाएगा। किसने कहा? किसने कहा? कर्नाटक का चुनाव बजरंगबली के नाम पे लड़ने गई थी बीजेपी, वहां क्या हुआ? बजरंगबली हमारे भी रहे वहां, और वहां आज कमलनाथ जी को सब गदा भेंट करते हैं बजरंगबली की, और वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। कमलनाथ जी ने सबसे बड़ी प्रतिमा छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का मंदिर बनाया। क्या कांग्रेसियों ने कहीं कोई मंदिर नहीं बनाया? अरे राम लला को ताले में से निकाला किसने था? राजीव गांधी ने, जब प्रधानमंत्री थे। तो क्या कांग्रेसी लोग हिंदूवादी नहीं है? लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि मोदी है तो मैंने कहा ना, भारत की जनता भोली है, भावुक है। भावुकता में अभी किसी का दर्द छोटा सा देख लेना तो भारत की जनता कैसी इमोशनल है, एकदम उसके बेचारा तकलीफ में है, मदद करो। हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, एक दूसरे की मदद करना, भाईचारा रखना, मानवता रखना।
यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, ये तो इन्होंने चलाया है। अब जनता समझ गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वर्गवाद अब इस देश में नहीं चलेगा। इस देश की ये जो फूलों का गुलदस्ता है ना, हमारा देश भारत देश, ये इसी से शोभायमान होगा, न कि केवल हिंदू हिंदू करने से होगा। क्या लग रहा है हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में इस बार फिर राज तलक मध्य किसका होगा? प्रदेश में इस बार इनके द्वारा जितने भी नाटक किए गए और जिस तरह से लोगों को भड़काया गया, अब जनता अच्छे से समझ गई, और इतने अच्छे से समझ गई कि ये लाडली बहना को भी अब आप जाइए फील्ड में, उन महिलाओं से पूछिए वो क्या कहती है मालूम। ये अभी इसको चुनाव आ गया है तो ये शिवराज को ये सब देने की समझ पड़ रही है। ये तो हम पहले कांग्रेस कांग्रेस बेटियां हमारे साथ हैं। अरे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जहां जहां है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, हिमाचल में, ये नारी सम्मान योजना तो पहले से चला दी उन्होंने, इसे तभी लाए। ये तो कॉपीराइट किया इन्होंने, कॉपी की है यहाँ इसकी, इस योजना की। गैस सिलेंडर के पैसे अभी कम कर रहे हैं ना वो, अभी एक को भी 450 में मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर मिला नहीं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन लोगों के लिए भी तो कहा जा रहा है, अभी आपके पास आते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, नहीं, कांग्रेस की फ्री के वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस की जहाँ सरकार है कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे। जो सिस्टम से चलाया था उसकी ये बीजेपी वाले नकल कर रहे हैं। 500 का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है, हिमाचल में भी है। अब इन्होंने 450 रुपए लाए तो आज तक तो किसी को मिला नहीं। 1500 रुपए जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां दिए जा रही है, 1000 रुपए लाए, 1000 से भी बोलते 1200 देंगे। कब देंगे जब कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया, बांट रही पहले पिछले 2-3 साल से, अब इनको लालच आ रही, अब इनको दिख रहा है उसका नकल कर रहे हैं। झाबुआ की बात करें तो ये ट्राइबल इलाका है, यहाँ पर क्या स्थिति है? तीनों सीटें कांग्रेस की जीत रही है, अच्छे बहुमत से जीत रही है। और मैं समझता हूँ कि अधिकतर 80% ट्राइबल इलाके में बीजेपी कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस की सीटें जीतेगी। बीजेपी की 20% से सीटें ज्यादा नहीं आने की। महंगाई, बेरोजगारी और ये जो तमाम चीजें हैं, ये मुद्दा होंगे इस बार चुनाव में? बिल्कुल है, महंगाई का मुद्दा है। आज पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है, ये तो नरेंद्र मोदी आ रहा है, जगह जगह लोग पूछ रहे हैं पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, खाने का तेल का रेट क्या है, शक्कर का रेट क्या है, अनाज का रेट। किसान का अनाज तो सस्ते भाव में खरीदते और उधर महंगे भाव में उद्योगपति के द्वारा बेचा जाता है। तो ये तो किसान के साथ नाइंसाफी है। कह रहे मोदी जी के उसमें देश तरक्की कर रहा है, सुरक्षित हाथों में विश्व में डंका बज रहा है। सब झूठी बातें हैं, ये तो मैनेज करते हैं और मोदी के नारे लगाते हैं, जगह जगह मोदी मोदी करते हैं। मोदी मोदी है क्या, कुछ भी नहीं है। तो चाय बेचने वाला था, आज कहाँ से मोदी हो गया? अपने आप को तो चाय बेचने वाला कहता है आदमी, तो मोदी होगा कहाँ से हो गया? ये तो हिमालय संघर्ष करके आए हैं, चाय बेच के आए हैं प्रधानमंत्री, यही कांग्रेस वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, ये सीधे सीधे भाई भाई को लड़ाकर जातिवाद करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। ये हिंदू मुसलमान करके राम को कौन नहीं मानता? कि मुस्लिम समाज वाले राम का सम्मान नहीं करते? यहाँ पे हिंदुस्तान में हर धर्म का आदमी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है। ये तो लड़ाते बीजेपी आरएसएस, इनकी मुखिया जो है आरएसएस है, वो लड़ाती है और वो लड़ाने का में लग रहा है बदलाव होगा इस बार 100%। ये हम 130-40 सीटें जीतेगी। कांग्रेस 140 सीटें आ रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे बनेंगे बनेंगे। 200 तो वो ला रहे हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, उनका तो आदत ही है झूठ बोलना। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो।